नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी अदिरा पिंक इज पावरफुल। छोटे पर्दे का मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। इस शो में दिखाए जा रहे भोसले हाउस में कुछ न कुछ नया ड्रामा होता रहता है। बीते एपिसोड में अब तक आपने देखा कि हरिणी को होश आ जाता है। वह ईशान और सवी से मिलने की इच्छा जताती है। हरिणी डॉक्टर से पूछती है कि क्या उसने ईशान और सवी को बताया कि मैं कोमा से बाहर हूँ, क्या वे आ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें बता दिया गया है और वे रास्ते पर ही होंगे। सवी और ईशान हरिणी के कमरे की ओर भागते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं और वे एक दूसरे में खो जाते हैं। यह देखकर हरिणी खुश हो जाती है। सवी इमोशन होकर हरिणी को गले लगा लेती है। हरिणी उसे शांत होने के लिए कहती है क्योंकि उसकी ताई अब पूरी तरह से ठीक है। सवी का कहना है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी ताई अब उसके पास वापस आ गई है। ईशान पूछता है कि आप कैसी है। हरिणी कहती है कि वह उसकी और सवी की वजह से बिल्कुल ठीक है और उसे धन्यवाद देती है। हरिणी कहती है कि आपने उनकी बहुत मदद की, वे उनके जीवन में भगवान के रूप में आए हैं। आपने मुझसे किया वादा पूरा किया और सवी से शादी कर ली। वहीं ईशान अपने और सवी के बीच हुए झगड़े को याद करता है कि कैसे सवी ने उसे थप्पड़ मारा था, उसे अपने परिवार का हत्यारा कहा था और उसका घर छोड़कर चली गई थी और वह उसे डिवोर्स के पेपर्स भी दे चुका है। हरिणी का कहना है कि वह हमेशा सवी के साथ खड़े और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वह उनकी बहुत आभारी है। वह कहती है कि वह उसका जीजू है क्योंकि उसने सवी से शादी की है और कहती है धन्यवाद ईशान जीजू। ईशान उससे कहता है कि वह उसे इतना धन्यवाद न दे। रीवा दरवाजे से उनकी बात सुनकर दुखी हो जाती है और ईशान डॉक्टर से मिलने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। उधर हरिणी सवी से उसके और ईशान के बारे में पूछती है और कहती है क्या ईशान उसे घर पर पढ़ाता है, क्या उसकी अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई, जिससे सवी को अपमानित होने और कॉलेज से निकाले जाने की बात याद आती है और वह भावुक हो जाती है। हरिणी पूछती है कि क्या हुआ और उसे सिरदर्द महसूस होता है। डॉक्टर ईशान से यह कहता है कि अभी हरिणी को किसी तरह का कोई तनाव न दिया जाए। सवी ने हरिणी को अब आराम करने के लिए कहा। हरिणी सो जाती है। सवी सोचती है कि उसे हरिणी को सब कुछ बताना होगा, यहाँ तक कि उसके और ईशान के तलाक के बारे में भी। लेकिन अब वह हरिणी को कहाँ ले जाएगी क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। रीवा बिखरी हुई भोसले हाउस लौट आती है। स्वानंद पूछते हैं कि इसमें अच्छा क्या है। पिछली बार हरिणी ने ईशान को सवी से शादी करने के लिए मजबूर किया था। इस बार वह ईशान को सवी के साथ रहने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करेगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ईशान फिर से रीवा का दिल नहीं तोड़ेगा। तो ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपकी अदिरा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।